नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अलग अलग 2 जगहों से मिला 2 शव, पुलिस पहचान करने में जुटी। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड ठप रहने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। 3 बच्चों की मां टैटू वाले प्रेमी के साथ हो गई फरार। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 30 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रेलवे किनारे मिले अज्ञात शव की पुलिस ने कर ली पहचान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। खुखुंदू थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में 35 वर्षीय युवक और 50 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा लिया है। बताया जा रहा है कि युवक के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की मौत ट्रेन के चपेट में आने से हो सकती है। युवक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारण का पता लग सकेगा। वहीं खुखुंदू क्षेत्र के खजूरी करौता गाँव में भी रेलवे लाइन के किनारे एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद लोगों में सनसनी फैल गई। इस शव को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। हालांकि इस शव की भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। इधर रुपई छठ घाट के पास मृतक फुल शर्ट और अंडरवियर पहने हुए मिला है। इसकी शव को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके आंख के पास गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस ने इसके शिनाख्त को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह शव नदी में तैरते हुए पुलिस ने पाया है। इसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। इधर देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट के न रहने से अल्ट्रासाउंड जांच दूसरे दिन भी ठप रहा, जिसके चलते मरीजों में भारी निराशा देखी गई। कई मरीज निराश होकर लौट पड़े। रेडियोलॉजिस्ट के सरकारी कार्य से जाने के कारण यह समस्या आ रही है। इधर रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला अपने ही गांव के एक युवक के बाजू और सीने पर बने टैटू को देखकर इस कदर आकर्षित हो गई कि अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर यह महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि भरा पूरा परिवार छोड़ने का फैसला महिला ने सिर्फ टैटू देखकर कर लिया। उसने अपने 3 मासूम जिगर के टुकड़ों पर भी तरस नहीं आई। दोनों 1.5 साल से हरियाणा में रह रहे थे। प्रेमी युवक के साथ फरार महिला 6 महीने से गर्भवती भी बताई जा रही है। युवक भी 2 बच्चों का पिता है। उसकी विवाहिता पत्नी और प्रेमिका दोनों थाने में पहुंची, जहां युवक पर दोनों ने अपना दावा भी ठोका। कोतवाली पुलिस इस मामले में हालांकि बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की मां 1.5 वर्ष से प्रेमी युवक के साथ हरियाणा में रह रही थी। वह उसके बच्चे की मां भी बनने वाली है। 6 महीने से गर्भवती है। उधर युवक की विवाहिता परिवार भी उसे तलाशते हुए हरियाणा पहुंचा, जहां इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने सभी को थाने में लाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की है, ताकि इन लोगों पर कानूनी निर्णय लिया जा सके। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र के परास खाड़ गांव में पेड़ की डाली काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस मामले में कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर पुलिस ने दोनों पक्ष के बयान पर कुल 30 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 10 नामजद और 20 अज्ञात लोग हैं। इन पर बलवा, मारपीट और जान माल की धमकी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि नौथन हथियागढ़ गांव के श्रीराम यादव की जमीन परास खाड़ गांव में है, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया गोरखपुर मार्ग पर पॉलिटेक्निक के समीप रेलवे लाइन के किनारे जो शव मिला था, पुलिस ने उसकी अब पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहरौना गांव का रहने वाला प्रेमचंद है। उम्र 22 वर्ष के आसपास है। यह पीपरपाती में किराए के मकान पर रहकर एक व्यक्ति का कार चलाता था और कार खड़ा करके वह घर निकला था। इसी बीच दूसरे दिन उसका शव मिला। पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर यह हत्या है या आत्महत्या। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इधर देवरिया शहर के रामनाथ देवरिया स्थित काला गेट के पास एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने पत्नी के लिए खाना लेकर जा रहा था।
पत्नी अस्पताल में भर्ती है। इसी बीच यह हादसा हो गया। मृतक का नाम मुकेश चौहान पुत्र हृदयानंद चौहान बताया जा रहा है। उसकी पत्नी अंजलि को प्रसव पीड़ा होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया है। चिकित्सक अंजलि को भर्ती कर उसका इलाज कर रहे थे और पति पत्नी के लिए खाना लेकर जा रहा था, तभी हादसा हो गया जिसमें पति की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। देवरिया जिले के विभिन्न ब्लॉकों के आधा दर्जन ग्राम प्रधान और 3 बीडीसी की मृत्यु और त्याग पत्र देने से पद रिक्त हो गया है, जबकि एक ग्राम प्रधान की मौत 10 मई को हो गई थी। इसके अलावा नगर पंचायत बरियारपुर में भी एक सभासद का पद रिक्त है। इन पदों के लिए चुनाव होना है, जबकि खाली सदस्य पद पर चुनाव होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय और पंचायत तथा नगरीय निकाय ने रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना भी भेज दी गई है। 2 माह के अंदर चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। देसई देवरिया में इमिलिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 5 गांव को बांस के पोल के सहारे 11,000 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वह भी पोल लटक गया है। इसके वजह से यहां बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोग यहां पोल लगाने की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। प्रशासन इस पर उदासीनता बरत रहा है, जबकि 11,000 वोल्ट की विद्युत की आपूर्ति बांस के सहारे होने से लोगों की जान शासत में पड़ी रहती है। वहीं अवर अभियंता बिजली विभाग इमिलिया इरफानुल्लाह अंसारी ने बताया कि पड़रिया पार गांव के पास 11,000 हाई टेंशन तार बांस के पोल से आगे जा रहा है। यहां एक पोल की आवश्यकता है। पोल आ गया है, 1 से 2 दिन के अंदर लगा दिया जाएगा। जनपद के न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को होना है, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बैंकों और अन्य फाइनेंस कंपनियों तथा लोक अदालत में निस्तारित होने वाले मामलों से संबंधित पदाधिकारियों की बैठक कर अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर निष्पादित करने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है। रुद्रपुर में मकान की पहली मंजिल पर कमरे में सो रहे एक अधेड़ का किसी ने धारदार हथियार से गला रेत दिया। घायल अवस्था में वह लहूलुहान होकर छत से नीचे उतरा और गिरकर बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराए, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। अभी उसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना में घायल व्यक्ति पूर्वी तिवारी टोला वार्ड के रहने वाले श्रीनिवास विश्वकर्मा है, जिनकी उम्र 55 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव में महिला पर शराब छुपाने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। विवाहिता का कहना है कि पति का किसी दूसरी महिला से चक्कर चल रहा है। वह अक्सर नशे में आकर मुझे गालियां देते हुए मारने पीटने लगता है। इसके बाद घर से निकालने की धमकी भी देता है। 5 साल के बेटे को भी पिटाई करता है। विवाहिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पति शराब लेकर घर आया था, शराब कहीं रख दिया और उसे शराब छुपाने की बात कहकर मार पिटाई करने लगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नगरपालिका परिषद के बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों ने नगरपालिका परिषद कार्यालय में पहुंचकर मानदेय बढ़ाने के लिए आवाज को बुलंद किया। सफाई कर्मी मनरेगा के आधार पर मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में कर्मियों ने अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा है। अध्यक्ष ने उनकी बात को ध्यान से सुनने के बाद नियमानुसार समाधान का भी भरोसा दिया है। भटनी थाना क्षेत्र के गांव के प्राथमिक विद्यालय पर 25 साल पहले लगी चौपाल में ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर पुलिस चौकी की मांग रखी थी। उसी चौपाल में ही ग्रामीणों की सहमति पर पुलिस के रहने के लिए हॉल में ही बचे ग्राम पंचायत भवन को उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। तभी से पंचायत भवन में पुलिस चौकी चल रही है और मजबूरी में ग्राम सभा को अपने कार्यों के लिए किराए पर मकान लेना पड़ रहा है। नौ पूर्वे में बसी घाटी ग्राम पंचायत की आबादी करीब 7,000 है। यह भटनी ब्लॉक क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है, जहां की यह समस्या बताई जा रही है। पशुपालन विभाग ने एक ऐसे सीमेन का प्रयोग करना शुरू किया है जिससे 95% बछिया पैदा होने की गारंटी दी जा रही है। विभाग के डॉक्टर
गाय के गर्म होने पर सेक्स वर्गीस सीमेन का प्रयोग कर रहे हैं। इस सीमेन का पशुपालकों से विभाग महज 100 रुपये शुल्क लेता है। पिछले वित्तीय वर्ष में 6500 सीमेन लगाने का लक्ष्य था, जिसके चलते जिले में 5000 बछियां पैदा हो चुकी हैं। इस साल 8000 सीमेन डालने का लक्ष्य रखा गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अलग अलग 2 जगहों से मिला 2 शव, पुलिस पहचान करने में जुटी। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड ठप रहने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। 3 बच्चों की मां टैटू वाले प्रेमी के साथ हो गई फरार। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 30 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रेलवे किनारे मिले अज्ञात शव की पुलिस ने कर ली पहचान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।